बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेलीविज़न के ड्रामा सीरियल 5 के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। हिफ्ज़ा अरसला से कहती है कि मैंने तो बहुत कोशिश की मगर समद को दिल से ना निकाल सकी। अरसला कहती है कि तुमको समद भाई की बातों से नहीं लगता कि वो ज़ेबा का साथ दे रहा है। मुझे तो लगता है कि ज़ेबा और समद भाई का आपस में कुछ चल रहा है। उसके बाद हाशिम की मां ताने आती है और अपनी ज़ेवर पुलिस वाले के सामने रखती है और बोलती है, ये सब ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। पुलिस वाला कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके बेटे ने बयान दिया है और उसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये देखो, उसके अंगूठे का निशान भी यहाँ है। उसके बाद एक लड़की नादिया के पास नौकरी के लिए आती है तो वो पूछती है कि मैंने तो तुम्हारी माँ को नौकरी के लिए बुलाया था। तो वो कहती है कि वो थोड़ी बीमार है इसलिए उसने कहा कि मैं कुछ दिन काम कर लूँ। इस पर सिराज आता है और नादिया से कहता है कि फिर किसको नौकरी के लिए रख दिया, और उस लड़की को घर से जाने का बोलते हैं। नादिया कहती है कि बड़ी मुश्किल से एक ही नौकरानी मिली थी, उसको भी तुमने भगा दिया। सिराज कहता है कि किसी भी एरे गैरे को यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। अगर नौकरानी रखनी ही है तो गाँव से किसी भरोसे वाली औरत को काम पर रख दो। उसके बाद हिफ्ज़ा समद से मिलने आती है और समद से कहती है कि तुमने मेरे सवालों का जवाब देना है। तुमने ज़ेबा में ऐसा क्या देखा? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है जो तुम उससे प्यार करने लगे हो? तुमको उसकी अदाएँ पसंद आ गई थी, उसकी मीठी मीठी बातों ने तुम्हारा दिल मोम कर दिया था। मेरे साथ रिश्ते में होने के बावजूद तुम उसके साथ चक्कर चलाना चाहते थे। तो समद बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है, जो भी तुम बोल रही हो सब मैंने ही किया है। हिफ्ज़ा घर आकर सबको ये बातें बताती है और सिराज कहता है कि शुक्र है कि हमें वक्त पर पता चला। ज़ेबा माँ से कहती है कि अभी तक हम अंधेरों में भटक रहे थे, अभी उम्मीद की किरण मिली है। शकीला कहती है कि बस करो, इस किस्से को ख़त्म कर दो, हम गरीबों को ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ज़ेबा कहती है कि आपने इतना साथ दिया है तो आगे भी मेरा साथ दो, बस सब ठीक हो जाएगा। शकीला कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। फिर फर आती है और कहती है कि तुम फिर इसकी बातों में आ रही हो, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है और तुम क्यों मेरा नहीं सोचती, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तो शकीला कहती है कि जैसे ज़ेबा है वैसे ही मेरे लिए तुम हो, बस ज़ेबा को इस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद साहिल ज़ेबा के घर आता है। ज़ेबा इसका गरबा पकड़ती है तो साहिल कहता है कि तुम क्यों ऐसा करते हो, आखिर मैंने क्या किया है? अच्छा ठीक है, अगर मुझे मारने से आपको सुकून मिलता है तो मार दो मुझे। फिर शकीला आती है और साहिल से कहती है कि बंद करो ये ड्रामा, तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, तुमको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इंसान खुद को चाहे जितना भी ताकतवर समझता हो लेकिन असल ताकत अल्लाह की ज़ात है। फिर साहिल ज़ेबा को शादी का बोलता है तो शकीला कहती है कि पुलिस को फ़ोन करो ज़ेबा। तो साहिल भाग जाता है। उसके बाद ज़ेबा और शकीला हवलदार से कहती है कि हम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक आएंगे इंस्पेक्टर साहब? तो हवलदार कहता है साहब कार्रवाई पर है और कार्रवाई में कभी कभी दिन भी लग जाता है, हमारा तो दिन रात एक है आप लोगों की खिदमत की खातिर। उसके बाद सिराज ताहिर को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम समद को उठाओ और इतना मारो के। फिर ताहिर कहता है कि सर मेरी भी कोई लिमिट है, मैं ये सब अपनी लिमिट में रहकर कर सकता हूँ। अभी ज़ेबा और उसकी माँ भी आई है और बाहर मुझसे मिलने के लिए बैठी है, मगर मैं सबको नहीं मिल सकता। तो सिराज कहता है कि मैं कहता हूँ कि जाओ और उनसे मिलो और पूछो कि वो लोग क्यों आए हैं। तो ताहिर बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, काइंडली मुझे अपनी तरीके से काम को हैंडल करने दीजिए। तो सिराज कहता है कि चलो ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है उसी तरह से करो। उसके बाद साहिल समद को फ़ोन करता है कि तुम बैड बॉय हो, गलत काम करते हो और फिर ऊपर से गुस्सा भी होते हो, ये सब अब नहीं चलेगा। समद कहता है कि बड़े होकर भी बच्चों की तरह बातें मत करो, तुम इन बातों से दूर रहो। मगर वो कहता है कि बच्चा नहीं हूँ मैं, पहले तुमने ज़ेबा के साथ और फिर हिफ्ज़ा। तो समद कहता है कि बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी पागल बहन, और ख़बरदार अगर मुझे आइंदा फ़ोन किया। दोस्तों यदि हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।